हेलो। मेंसुरेशन 3D के सारे फार्मूले आज इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं, तो बड़े ध्यान से आप सारे फार्मूले को देखने का प्रयास करिएगा। देखिए, यदि हम बात करें मेंसुरेशन 3D की, तो इसमें 3 डायमेंशन की बात करेंगे हम लोग, लेंथ, विड्थ और हाइट। तो लेंथ, विड्थ और हाइट की यदि हम बात कर रहे हैं तो इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ध्यान रखना है। इसमें 3 चीज़ें निकालेंगे, वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया, या हम इसको लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं, या फिर हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया। ये 3 बातें हम लोग इस पूरे वीडियो में बार बार देखेंगे। तो जैसे मान लो ये डायग्राम दे रखा है, इसे हम बोलते हैं क्यूबॉइड, इसे हम बोलते हैं क्यूबॉइड। और क्यूबॉइड हमेशा ध्यान रख लो रेक्टेंगल का 3D शेप कहलाता है। तो इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। वॉल्यूम का स्टैंडर्ड फॉर्मूला आप लोग ध्यान रख लें, ये होता है सर बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट। ये फॉर्मूला आप सभी लोग ध्यान से नोट कर लें, ठीक है। यदि हम बात करें सरफेस एरिया की, तो ये होता है ट्वाइस ऑफ लेंथ विड्थ प्लस विड्थ हाइट प्लस हाइट लेंथ। डायगोनल की बात करें तो हम इसको लिखते हैं अंडर रूट ऑफ लेंथ स्क्वायर प्लस विड्थ स्क्वायर और हाइट स्क्वायर। ये आपका डायगोनल कुछ ऐसा बनेगा जैसे मान लो इस कोने से यदि मैंने इसके पीछे वाले कोने को मिला दिया तो ये डायगोनल कहलाता है, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला हमने क्यूबॉइड का देखा। अब हम देखते हैं क्यूब का क्या फॉर्मूला बनता है। तो क्यूब की बात करें तो भाई ये स्क्वायर का 3D शेप होता है। इसके लिए हम बात करें तो लेंथ, विड्थ और हाइट सब समान होती है, तो हम इसे ए क्यूब कहते हैं, ठीक है। सरफेस एरिया की बात करें तो इसकी 6 पूरी की पूरी फलक होती हैं, तो हम 6a स्क्वायर के नाम से जानते हैं। डायगोनल की बात करें तो भाई √3a होता है। स्क्वायर के केस में √2a याद करना है, और यहाँ 3D के शेप में √3a याद करना है। ये बात ध्यान रखिएगा, दोनों को रिलेट कर लीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर अगला डायग्राम है वो है सिलेंडर। सिलेंडर कैसे आपके पास काम करता है, उसके क्या फॉर्मूले होते हैं। तो भाई सिलेंडर के फॉर्मूले यदि हम देखना चलते हैं तो देखिए, सिलेंडर के सबसे पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला देखते हैं हम लोग। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। डायग्राम बड़े आसानी से आपको सामने दिख रहा होगा, पाई आर स्क्वायर एच। यदि हम कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें तो ये होता है 2 पाई आर एच, और टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो 2 पाई आर और ब्रैकेट में एच प्लस आर। अब ध्यान से सुनिएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में डिफरेंस बस इतना सा है, जितनी वर्टिकल शेप है उसका एरिया निकालते हैं तो वो कर्व्ड सरफेस एरिया कहलाता है। टॉप और बॉटम का एरिया मिला दें तो वो टोटल सरफेस एरिया बन जाता है। ये दोनों डिफरेंस ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, अब हम चलते हैं हम लोग कोण के पास। तो भाई देखो, कोण से यदि हम चर्चा करें तो कोण पे क्या क्या फॉर्मूले हो सकते हैं। तो भाई सबसे पहला फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हमारे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट होती है स्लांट हाइट, क्योंकि ये ऐसी तिर्यक ऊंचाई ये आपको दिख रही होगी, ये ऐसी टेढ़ी, इसको हम बोलते हैं स्लांट हाइट या लेटेंट हाइट, ये सारे नाम से जानते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है, एल निकालने का फॉर्मूला हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस स्क्वायर का स्क्वायर रूट हमारे पास बन जाता है, ठीक है। उसके बाद यदि हम कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे इसको तो पाई आर एल याद रखना है आपको, और टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो पाई आर एल में बॉटम वाला जो पाई आर स्क्वायर है इसको और जोड़ देना है, तो टोटल सरफेस एरिया हमारे पास बन जाता है, ठीक है। यहाँ तक की बात मुझे लगता है आप सभी को क्लियर हो गई होगी, समझ आ गई, तो आगे हम चलते रहते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनता है 3D में जो हर बच्चे को आना चाहिए, जिसे हम बोलते हैं फ्रस्टम ऑफ कोन। मतलब कोन के ऊपर वाले हिस्से को उड़ा के फेंक दें तो जो बचा हुआ आपके पास शेष भाग है वो फ्रस्टम कहलाता है। उसको हम देखते हैं। तो इसमें बस थोड़ा सा फॉर्मूला याद रखना है, जो हमने किसके कोन के फॉर्मूले देखे थे। वॉल्यूम में कोन का फॉर्मूला हमने देखा था क्या, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये वाला फॉर्मूला हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा। यही फॉर्मूले में बस आर को चेंज करना है, 1/3 वही है, पाई एच वही है, आर को कैसे लिखना है, आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर। स्लांट हाइट वही हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ आर माइनस आर का होल स्क्वायर इंटू एच। सरफेस एरिया की बात करें तो हमने देखा था पाई आर एल, तो आर को चेंज करना है तो आर को सिंपली आर प्लस आर लिख देना है। टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर छोटा वाला, फिर एल निकाल के आर प्लस आर, ये हमारा पूरा फॉर्मूला बन जाता है। ये तीनों फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो अभी तक हम जितने फॉर्मूले डिस्कस कर चुके हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपके पेपर में हमेशा देखने को मिलते हैं, ठीक है बात। आगे चलते हैं अब हम लोग, नेक्स्ट देखो कहानी। बस 2 मिनट की और वीडियो हमारी रह गई है, जल्दी से हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। देखिए,
स्फीयर। अब एक इंपॉर्टेंट होता है गोला। ये आपके पास एक गोल शेप दिख रहा होगा जिसे हम स्फीयर कहते हैं, ठीक है। स्फीयर के यदि हम वॉल्यूम की फॉर्मूला की बात करें तो ये बड़ा सुंदर सा फॉर्मूला है, थोड़ा अलग है, याद रखिएगा। 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू होता है, ये याद रखिएगा। इसमें कोई बॉटम मतलब हम इसमें कोई बेस नहीं होता इसका, तो इसलिए हम इसका सरफेस एरिया निकालते हैं। तो इसका सरफेस एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद यदि हम इसको काट दें तो इसको हेमिस्फीयर कहते हैं। इसका फॉर्मूला बनेगा टोटल का आधा, तो 2/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। यदि हम बात करें तो इसमें एक बेस आ चुका है जिसे हम ये देख पा रहे हैं ऊपर की तरफ, तो इसके दो फॉर्मूले बनेंगे। कर्ड सरफेस एरिया जिसे हम 2 पाई आर स्क्वायर कहेंगे, और टोटल में याद करें तो भाई 3 पाई आर स्क्वायर के नाम से जानते हैं। तो अभी तक मैंने जितने फॉर्मूले आपको 3D में पढ़ाए हैं इनको अच्छे से लिस्ट कर लीजिए और इनको बार बार रिवाइज करिए। कोशिश करिए कि आप चीज़ें अच्छे से समझें। बाकी आपको इस पर्टिकुलर जो मैंने आपको समझाया है इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप जाके प्रॉपरली नोट्स मेंटेन कर सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जुड़े रहिए और भी ऐसे इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए मैथ्स बाय अनिल सर यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।